हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग प्रियदर्शी। और सीबीएसई क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेकर आया हूँ। इसमें 9th के बच्चे और साथ ही साथ 11th के जो न्यू स्टूडेंट हैं या जो क्लास स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करूँगा जिसपे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो, और अगर कोई क्वेरी और दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक साइंस के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम यूनिट्स और डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्या इसका यूज है, क्यों पढ़ते हैं, सब चीज़ हम समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द वर्ड साइंस। The word science has been derived from a Latin word known as scientia। जो वर्ड साइंस है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है whose meaning is to know, whose meaning is to know। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है या जिसका मीनिंग होता है टू नो। अगर स्पेसिफिकली या फिर बेसिकली हम इसको और सिंपल शब्दों में बोलें कि व्हाट इज साइंस, तो यू मे जनरली से दैट द सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स based on their observation is called साइंस। फर्दर इस साइंस को डिवाइड किया गया है तीन बेसिक डिविजन्स में या तीन पार्ट्स में। साइंस को हम जानते हैं कि फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, और वो तीन भाग कौन कौन से हैं आप जानते होंगे। बेसिकली ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी को भी फर्दर दो डिविजन्स में बांटा गया है। वन इज botany and the another is zoology। Botany is nothing but it is the study of plants, and zoo means animals। So in case of zoology we may write a study of animals। So further chemistry is also divided into three major divisions या parts। केमिस्ट्री को भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, the second one is inorganic chemistry, and the third one is ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सोच रहे होंगे कि इस यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक साइंस से क्यों चले। तो देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें पता करना होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द साइंसिया से हुई, जिसका अर्थ टू नो होता है।
या द स्टडी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर ऑब्जर्वेशन, इनका सम टुगेदर को हम साइंस कहते हैं। फिर साइंस को फर्दर हम बांट दिए 3 डिविजन्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, बोटनी और जूलॉजी, जहां बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बट अपार्ट फ्रॉम दीज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक या मेन सेक्शन फिजिक्स को लेकर के। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का ऑपरेशन। तो लेट अस सी। फिजिक्स, कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो आप बोलिएगा द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the detailed study of nature and natural phenomena is called physics। सबसे पहले फिजिक्स का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद ये आया कहाँ से। तो द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिका। यह एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। तो हम लिख सकते हैं द वर्ड फिजिक्स हैज बीन derived from ग्रीक वर्ड। इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसे हम फिजिका बोलते हैं। मीन्स नेचर, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, तो फिजिक्स का डेफिनेशन जो है वो उसके ग्रीक वर्ड फिजिका से डिराइव किया गया, जो मीनिंग है उसी से बनाया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन टर्म्स की आवश्यकता होती है उसे ही हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स के डिफिनेशन के बाद जो अगला टर्म हम लोग देखते हैं वो है तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है फिजिकल क्वांटिटीज की। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप क्या बोलिएगा? लिखिएगा द टर्म्स which are necessary for the detailed study of physics. Detailed study of physics is called physical quantities. उसी को हम लोग physical क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। अब आपको बता दें कि इस फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा कितने भागों में गया है। तो ये बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का सबसे पहला जो टाइप है वो है
फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक है फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई पूछेगा फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, लिखिएगा सच फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent from one another is called base और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, उसे ही हम बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दे आर 7 इन नंबर। सो कितने नंबर के होते हैं, कितने संख्या के होते हैं वो, दे आर 7 इन नंबर्स। तो ये 7 होते हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों का एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on fundamental or base physical quantities are termed as derived physical quantities। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले हमने आपको बताया फिजिक्स का डेफिनेशन बताया, कहाँ से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। फिर हमने आपको बेसिकली उसका 2 पार्ट बताया, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि एक दूसरे पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये 7 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल संख्या इनकी 7 होती है। और जो उनसे या फंडामेंटल बेस और फिजिकल क्वांटिटीज से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो एक एक करके अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले आते हैं टॉपिक्स पे आगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से फंडामेंटल और बेसिक, अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज से आगे हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखने को मिलता है वो है यूनिट्स। तो लोग पूछते हैं कि आखिर ये यूनिट्स है क्या, ठीक है। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है जिससे कि फिजिक्स के क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई पूछे व्हाट इज यूनिट, तो बोलिएगा the standards which are required for the
measurements, physical quantities are called units। यानी वैसे स्टैंडर्ड या वैसे मापक जिसको कि या मानक जिसके की सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बाबू, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स भी बेसिकली वही दो टाइप के होते हैं जिस जो कि अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़े। तो यूनिट का भी कैटेगरी अगर देखा जाए तो हम लोग स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो आपको अभी पढ़ाए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और यूनिट्स, ये कौन कौन से हैं?